तो हेलो स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम आपको बताएंगे कि लिटरल्स क्या होते हैं। तो उसके लिए हम आइडियली को ओपन करते हैं। लिटरल्स। आज हम आप लोगों को बताएंगे लिटरल्स। ओके। ठीक है स्टूडेंट्स, लिटरल्स क्या होते हैं? लिटरल्स एक प्रकार का डेटा का रूप होता है जो वेरिएबल या कांस्टेंट में दिया जाता है। जैसे ए इज इक्वल 15, ठीक है, बी इज इक्वल 16। इस तरीके के जो वेरिएबल्स होते हैं उन्हें लिटरल्स कहते हैं। ठीक है। और सबसे पहले हमें जो लिटरल्स पढ़ेंगे वो होगा स्ट्रिंग। स्ट्रिंग लिटरल्स। स्ट्रिंग लिटरल्स क्या होते हैं? जैसे हमने कहा कि नेम नाम का एक वेरिएबल बनाया और इज इक्वल हमने एक सिंगल इन्वर्ट कॉमा के साथ जैसे हमने दे दिया ऑक्सीजन। ओके। ठीक है। फिर एफ नाम का एक वेरिएबल बनाया और हमने डबल इन्वर्ट कॉमा के अंदर दे दिया जैसे हमने लिख दिया लखीमपुर खीरी। ये हमने दे दिया और डबल इन्वर्ट कॉमा बंद कर दिया। फिर एड्रेस। एड्रेस नाम का एक वेरिएबल बनाया। अब इसको ट्रिपल इन्वर्ट कॉमा के अंतर्गत हमने रख दिया और लिख दिया कि लखीमपुर खीरी इन इमली चौराहा। इस तरीके से हमने पूरा एड्रेस लिखा और ट्रिपल इन्वर्ट कॉमा के अंदर बंद कर दिया। तो स्टूडेंट्स, और उसके बाद हमने प्रिंट किया नेम को। फिर प्रिंट किया हमने एफ नेम को। फिर हमने प्रिंट किया एड्रेस को। F5 एंटर किया। तो देखिए स्टूडेंट, स्ट्रिंग लिटरल्स ये होते हैं जिस भी मैसेज को हम प्रिंट कराना चाहते हैं वो हमारा स्ट्रिंग बन जाता है। ठीक है। मैसेज को हमेशा स्ट्रिंग के फॉर्म में ही प्रिंट कर सकते हैं। अब मैसेज को प्रिंट करने के लिए हम सिंगल इनवर्ट कॉमा, डबल इनवर्ट कॉमा तथा ट्रिपल इनवर्ट कॉमा का भी उपयोग कर सकते हैं। जब किसी मैसेज को प्रिंट करना होता है तो हम उसमें इन्वर्टेड कॉमास का यूज करते हैं, चाहे उसमें सिंगल हो, चाहे डबल हो, चाहे ट्रिपल हो। ठीक है। ये होता है हमारा स्ट्रिंग लिटरल। फिर आता है हमारा न्यूमेरिक लिटरल। क्या होता है बताते हैं स्टूडेंट? न्यूमेरिक लिटरल। न्यूमेरिक लिटरल। देखिए स्टूडेंट, न्यूमेरिक लिटरल्स मतलब होता है कि जो नंबर्स होते हैं उनको डिफाइन जो करता है वो न्यूमेरिक लिटरल। जैसे ए इज इक्वल 5, बी इज इक्वल 6। ये क्या हमारा बन जाएगा? न्यूमेरिक लिटरल। और न्यूमेरिक लिटरल्स जो होते हैं पूरे चार प्रकार के होते हैं। जैसे फर्स्ट हम देखते हैं इंट। इंट मतलब क्या होता है? जितने भी नंबर्स होते हैं, 5, 5, 6, 4, 6, 7, ये सब क्या है? हमारे इंटीजर वैल्यू हैं। फिर आता है हमारा लॉन्ग। कनेक्ट हो गया था। कैसे आए हो? क्यों, क्या हुआ वहाँ? छत पे ही है? तुम कहाँ जा रहे? तुम नीचे रहते पढ़ते। कौन कौन है ऊपर? और कोई जेंट्स में? क्या कोई बचा ही नहीं?
तो जाओ कॉलिंग चल रहे तुम, ये के रख दोगे? रख दें? चलो ठीक है।
तो स्टूडेंट लॉन्ग डेटा टाइप क्या होता है? देखिए लॉन्ग, लॉन्ग में जो सबसे बड़ी वैल्यू जो होती है इस तरीके से, वो लॉन्ग लिटरल कहलाते हैं, लॉन्ग डेटा टाइप कहलाती हैं। ओके। फिर हमारा आता है फ्लोट डेटा टाइप। फ्लोट क्या होता है? फ्लोट, देखिए स्टूडेंट, जो हमारे पॉइंट्स में जो वैल्यूज होती हैं इस तरीके से, जो पॉइंट्स में जो वैल्यूज होती हैं वो हमेशा कहलाती हैं हमारे फ्लोट डेटा टाइप। ओके। फिर आता है हमारा कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप। कॉम्प्लेक्स जो डेटा टाइप होता है वो जैसे हमने लिखा 1 + 2j, कॉमा 1 + 3j, इस तरीके से जो डेटा होता है वो कॉम्प्लिकेटेड डेटा होता है, यानी कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप होता है। ओके। तो स्टूडेंट्स, हम एक एक करके समझते हैं कि ये इंटीजर, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स, देखिए, और लॉन्ग डेटा टाइप कैसे पता करते हैं और ये हैं क्या आखिरकार। तो सबसे पहले हमने कहा A = 5। फिर हमने लिखा प्रिंट टाइप ए। अब ए में जो वैल्यू पड़ी हुई है वो किस प्रकार के डेटा टाइप में है? तो F5 करते हैं। 1 मिनट स्टूडेंट्स, अच्छा हाँ, इधर ब्राइट कर लूंगा। देखिए क्लास इंटीजर हो गई, यानी इंट डेटा टाइप की ये वैल्यू पड़ी हुई है। अब दूसरा देखते हैं। हमने कहा A = 5 6 7, इस तरीके से हमने दे दिया। फिर लिखते हैं प्रिंट टाइप ए। तब देखना स्टूडेंट, अभी भी इंट आएगा। क्यों आया? क्योंकि देखिए लॉन्ग जो होता है किसी प्रकार का डेटा टाइप नहीं है, वो वैल्यू लॉन्ग होती है, लेकिन वो डेटा टाइप इंटीजर ही रहेगा आपका, वो सिर्फ वैल्यू लॉन्ग होती है। ओके। फिर A = हमने लिखा 5.3। और फिर हमने प्रिंट किया टाइप ए। F5 एंटर किया। ये कैसे डेटा टाइप हो गया? फ्लॉट डेटा टाइप। ओके। फिर हमने लिखा A = 1 + 2j। फिर प्रिंट किया हमने ए को, सॉरी, प्रिंट टाइप, और फिर ए। F5 एंटर किया। ये इंटीजर हो गया, प्लॉट, और ये किस प्रकार डेटा टाइप निकल के आया हमारा? कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप। ओके। तो आई होप स्टूडेंट्स ये सभी डेटा टाइप्स के बारे में पता चल गया होगा कि न्यूमेरिक लिटरल्स में कितने प्रकार के डेटा टाइप्स आते हैं। इंटीजर, प्लॉट और कॉम्प्लेक्स, 3 प्रकार के आपके डेटा टाइप आते हैं। इंटीजर, प्लॉट और कॉम्प्लेक्स। ओके, इसके हटाते हैं। फिर अगला आता है आपका डेटा टाइप बुलियन। बुलियन लिटरल। बुलियन लिटरल्स क्या होते हैं? देखिए स्टूडेंट, हम जब कोई वैल्यू को प्रिंट करते हैं तो उसमें उस वैल्यू का आउटपुट आता है, लेकिन बुलियन लिटरल्स में ये होता है कि हम जब भी किसी वैल्यू को प्रिंट करते हैं वो सिर्फ एक ही स्टेटमेंट में हमारी चीजों को बताता है, वो या चीजें सही होगी, ट्रू होगा, या फिर वो फॉल्स होगा। मतलब जैसे हमने कहा A = 5, B = 6, और प्रिंट किया हमने A> B, और F5 करके एंटर किया हमने, तो देखो वैल्यू क्या आई? फॉल्स। क्या ए बी से बड़ा है? नहीं, ए जो है बी से छोटा है। ठीक है, इसीलिए हमारी वैल्यू क्या आई? फॉल्स। फिर हमने देखा A = 5, B = 6, और प्रिंट किया हमने A <B को। F5 एंटर। इस तरीके से देखो, अब इस बार क्या है? ट्रू है। इस तरीके से जो वैल्यू ट्रू या फॉल्स में देता है वो हमारा होता है बुलियन लिटरल। ओके। क्वेश्चन, तो आपको सभी प्रकार के इंटीजर, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स और बुलियन लिटर्स, ये सभी आई होप समझ में आ गए होंगे। जो भी ना समझ में आए आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं।